हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिसेस रजनी भाटिया। इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी क्लास 8th के लिए चैप्टर 5 डाटा हैंडलिंग। इसमें आप ग्राफ्स, बार ग्राफ्स और बाकी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पाई चार्ट हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, तो ये सारी नॉलेज आपको यहाँ से मिलेगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 डाटा हैंडलिंग चैप्टर 5 फॉर क्लास 8th। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहूँगी। बार ग्राफ क्या होता है, जिसमें सेपरेट बार्स बनी होती हैं। आप अपनी बुक्स ओपन कीजिए, 5.1 से जो पहले एग्जाम्पल्स हैं या जो डिस्कशन पोर्शन है उसमें आप देखेंगे बार ग्राफ कुछ ऐसा होता है। देखिए ऐसा, ये ग्राफ अलग अलग बार्स बने होते हैं, ऐसे छोटे छोटे बार्स। ये बार ग्राफ होता है जिसमें डिफरेंट अलग अलग गैप के साथ बार्स बने होते हैं। और हिस्टोग्राम क्या होता है, वो कॉन्टिन्यूड डाटा के लिए बना होता है। उसके जैसे 10 to 20, 20 to 30 इस तरह का कॉन्टिन्यूड डाटा होता है। और उसमें ये जो बार्स होती है ना, ये ऐसे जुड़ी होती हैं आपस में। ये देखिए, ये एक हिस्टोग्राम होता है, कुछ ऐसा बना होता है हिस्टोग्राम। इसमें गैप नहीं होता। क्यों? क्योंकि डाटा कॉन्टिन्यूटी होती है, जैसे 0, 10, 20, 30 इस तरह से होगा। तो 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, तो इनमें कॉन्टिन्यूटी होती है इंटरवल की, तो ये इनकी बार्स जुड़ी होती हैं, तो ये हिस्टोग्राम होता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज अ हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। नीचे कुछ सिचुएशंस दी हैं, आपसे पूछा गया है कि आप किन सिचुएशंस में हिस्टोग्राम ड्रॉ कर पाएंगे। तो चलिए फर्स्ट हम पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन्स बैग। पोस्टमैन का बैग है, उसमें अलग अलग एरियाज के लेटर पड़े हैं। तो सपोज जैसे मैं कह लूँ कि मैं लुधियाना में हूँ, तो उसके बैग में कुछ लेटर्स मॉडल टाउन के होंगे, कुछ अर्बन एस्टेट के होंगे, कुछ BRS नगर के होंगे। तो इस तरह से अलग अलग लेटर्स होंगे। तो इसमें इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी तो नहीं आएगी ना, तो इसमें हम हिस्टोग्राम नहीं ड्रॉ कर सकते। इसमें बार ग्राफ ड्रॉ होगा। नो, इसमें नो आएगा, हिस्टोग्राम नहीं ड्रॉ होगा। दूसरा है द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक्स मीट। अब यहाँ देखिए क्या सिचुएशन, कॉम्पिटिटर्स हैं, उनकी हाइट, एथलेटिक मीट में जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी हाइट की बात हो रही है। तो जैसे मैं कहूँ 5 फीट से 5'2" तक, 5'2" से 5'4" तक, तो ये कॉन्टिन्यूटी ऑफ इंटरवल आएगी, तो इसमें हिस्टोग्राम ड्रॉ होगा। यस, आगे इसी चैप्टर में आगे जाके आप जब ये ड्रॉ करेंगे ना, तो आपको ये चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज। 5 कंपनीज जितनी कैसेट्स प्रोड्यूस करती हैं, तो इसमें भी देखिए कॉन्टिन्यूटी नहीं होगी, तो इसमें भी नो, हिस्टोग्राम नहीं बनेगा, बार ग्राफ बनेगा। नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM to 7 PM एट अ स्टेशन। यस, 7 से 8 में कितने पैसेंजर्स बोर्ड किए, 8 to 9, 9 to 10, तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ इंटरवल होगी, तो इसमें हम हिस्टोग्राम यस ड्रॉ कर सकते हैं। Let's move to question number 2. Question number 2, the shoppers who came to a departmental store are marked as man, woman, boy, girl. एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहाँ पे जितने शॉपर्स आते हैं, शॉपर्स मतलब शॉपिंग करने के लिए जो लोग आते हैं, उन्होंने उसका एक डाटा तैयार किया। उनको किस तरह से बाइफरकेट किया कि मैन है या वुमेन है या बॉय है या गर्ल है। द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द शॉपर्स हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग। डिपार्टमेंटल स्टोर खुलने के 1 घंटे में जितने लोग आए उनकी ये लिस्ट है। भी कितने मैन आए, कितनी वुमेन आई, कितने बॉयज, कितनी गर्ल्स, ये लिस्ट दी हुई है। देखिए, दिस इज ऑल्सो गिवन इन योर बुक। W इज फॉर वुमेन, G इज फॉर गर्ल, B इज फॉर बॉय एंड M इज फॉर मैन। तो इसको देख के आपने क्या बनाना है, मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल यूजिंग टेलीमार्क्स एंड ड्रॉ बार ग्राफ। इसके लिए पहले आप क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी टेबल यूजिंग टेलीमार्क्स। तो देखिए मैंने यहाँ पे टेबल का ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। इट इज़, यहाँ पे आएंगे शॉपर्स। शॉपर में क्या है, या वुमेन है या मैन है या बॉय है या गर्ल है। यहाँ पे आएगा टेलीमार्क और फ्रीक्वेंसी। अब स्टूडेंट्स, आपको यहाँ ऊपर वाला मेरा डाटा दिखाई नहीं देगा, तो आप उसके लिए अपनी बुक खोल के रखेंगे साथ में। बुक से आप ये देखेंगे। देखिए, एक बार मैं डाटा आपको फिर से शो कर देती हूँ, चाहिए तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। देन आप ये टेबल कैसे प्रिपेयर करना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, दिस इज द डाटा गिवन इन योर बुक। तो ओपन योर बुक, इसके साथ साथ बुक भी ओपन करिए और वहाँ से देखिए। अब जैसे देखिए, पहला क्या है, W, फिर W, फिर W, 3 बार W है, तो W इज़ फॉर वुमेन। तो यहाँ आप इसके साथ 1
2 3, ये टेलीमार्क्स बनाने का मैं बता रही हूँ। उसके आगे है जी, जी के लिए आप यहाँ लाइन लगा देंगे। देन आ गया बी, बी के लिए यहाँ डब्ल्यू, डब्ल्यू 2 बार डब्ल्यू। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 4 है, फिफ्थ जो है इसके साथ ऐसे लाइन नहीं लगाएंगे, जो फिफ्थ है वो ऐसे जाएगा। ये 5 5 का एक कह लीजिए कि पैक सा बनता है जिसमें 4 लाइंस होती हैं और फिफ्थ लाइन उनको ऐसे कर रही है, तो ये एक ग्रुप सा बन गया 5। देन एम जी जी, एम देन जी एंड जी, सेम वे एम एम डब्ल्यू 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 डब्ल्यू। आप देखिए, आपको पता चल रहा होगा कि मैं कैसे कर रही हूँ। फिर आ गया जी बी एम, जी बी एम, जिसका वर्ड आ रहा है उसके आगे आप उस लाइन को लगाते जाएंगे। अब देखिए, जैसे यहाँ 4 पूरे हो गए ना, जब ये फिफ्थ आएगा तो वो ऐसे क्रॉस करेगा इसको। इसी तरह से आपने सबको इस टेबल के अकॉर्डिंग आपने ये मार्क्स लगा लिए। कैसे? जैसे जैसे आता गया आपने लगाए। अब ये बन गया टेलीमार्क्स। अब आ गई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमने कैसे लिखनी है, देखिए ये 5 है, इसमें आपको एक एक लाइन गिनने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो ग्रुप है ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 5 10 15 20 25 26 27 28, तो ये हो गए, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, नंबर जो है वो 28 हो गया। फिर यहाँ 5 10 15, फिर बॉयज़ के लिए आ गया 5, और फिर गर्ल्स के लिए दिस इज 5 10 11 12, दिस इज 12। ये बन गया आपका टेबल। दिस इज टेबल शॉपर्स टेलीमार्क्स फ्रीक्वेंसी, W M B एंड G, वुमेन मैन बॉय एंड गर्ल। ये आगे उनके टेलीमार्क्स जो कि हमने वो डेटा से देख देख के लगाए, जिसका नाम आया उसके आगे लाइन लगा दी। और जब 4 लाइंस हुई, फिफ्थ लाइन को हमने इस तरह से क्रॉस करना है। उसके बाद इनको काउंट करके हमने इनकी फ्रीक्वेंसी लिखी। दिस इज फ्रीक्वेंसी टेबल। नाउ अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए ग्राफ, हियर इट इज। यहाँ देखिए, आप एक लाइन हॉरिजॉन्टल लगाएंगे, एक वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में आप देखें, स्केल सेट कीजिए। हमारे पास क्या आ गई थी, वैल्यूज क्या आई हैं, अभी अभी आपने देखी वैल्यूज क्या हैं, 28 15 5 एंड 12। नाउ 28, तो हम यहाँ 5 5 का इंटरवल लेते हैं। अगर आप इसको और भी बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप 2 2 2 का भी ले सकते हैं। 2 4 6 8 करते करते आप 30 तक जाइए, 15 उसमें ये यूज होंगे। तो यहाँ हमने किया, और मैंने स्केल भी लिखा, दैट इज स्केल इज इक्वल टू 10 स्मॉल डिविजन्स। जो ये छोटी छोटी 10 स्मॉल डिविजन्स है ना, ये देखिए, ये छोटी छोटी बॉक्सेस जो हैं ये 10 है। ये किसके बराबर हमने लिए, 5, और यहाँ आ गया नंबर, और इस तरफ आ गया शॉपर्स। अब हम इनको ड्रॉ करेंगे। अब आप देखिए, फर्स्ट क्या था, वुमेन। वुमेन के लिए हमारा कितना था, 28। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। आप इसको पेंसिल से बनाएंगे, आपको क्लियर दिखाने के लिए मैं इसको कलर्ड पेन से बना रही हूँ, बट यू हैव टू यूज़ पेंसिल इन योर नोटबुक, या अगर आपको टीचर अलाउ करे तो आप इसको कलरफुल भी बना सकते हो। पेंसिल बना के इसके अंदर कलर्स फिल कर सकते हैं। देखिए, ये 20, ये 25 और ये 30, यानी कि ये बीच में 27.5 हो गया, ये बड़ी वाली लाइन, और उसके एक ऊपर छोटी सी लाइन, दैट इज 28। तो ये 28 बन गया। यहाँ से आप ये एक बार बना देंगे, ये 0 है। यहाँ से आपने एक लाइन, एक पूरा बॉक्स छोड़ देना है। और स्टूडेंट्स, जो मेन गलती होती है वो क्या होती है कि ऊपर की लाइन हम हाथ से लगाते हैं ऐसे सीधे, नो, उसको भी स्केल से बिल्कुल ऐसे करना है। तो दिस इज वुमेन। वुमेन कितने नंबर था उनका, इसके बीच में लिखिए वुमेन, दैट इज 28। देन उसके बाद थे मैन का, मैन के लिए था 15। अब देखिए 15 तो सामने ही दिख रहा आपको क्लियर, ये रहा 15। अब अगेन एक गैप आप पूरा छोड़ेंगे, 15 यहाँ, दिस इज 15, और इसमें भी स्केल से ही ऐसे ज्वाइन करना है। तो दिस इज 15, और ये क्या है, मैन। देन इसके आगे क्या था हमारे पास, बॉय। बॉयज कितने थे, 5 इन नंबर, तो ये रहा, ये 5 है, एक पूरा बॉक्स छोड़ के ये 5 बना देंगे, दिस इज 5 एंड बॉय। और गर्ल्स के लिए क्या था, दैट इज 12। अब आप इसको 12 पे ले जाएंगे। ये देखिए, ये 10 है, 10 के 2 छोटी छोटी लाइंस 1 को रिप्रेजेंट करिए, तो दिस इज 11 एंड दिस इज 12। ये जो 4th छोटी सी लाइन होगी वहां तक आपका 12 आ जाएगा। अगर आप बड़ी लाइन को टच कर गए तो 12.5 हो जाएगा, वो नहीं करना। सो दिस इज 12 और दिस इज गर्ल। तो ये आपने बार ग्राफ बना दिया। यहाँ शॉपर्स, ये नंबर, और यहाँ पे हमने 5 5 का इंटरवल लेके दिस इज द बार ग्राफ, और स्केल भी जरूर मेंशन करना है आपने। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। द वीकली वेजेस
इन रुपीज ऑफ 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर, ये उनके वेजेस दिए हुए हैं 30 वर्कर्स के, भी उनको कितने वीकली कितने पैसे मिलते हैं, 830, 835, 890 इस तरह से हैं। तो अब आपका यहाँ पे आपने क्या बनाना है, मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल विद इंटरवल्स। अब यहाँ डायरेक्ट नहीं लिखना, तो आपने, क्योंकि ये डाटा इस तरह का है कि आप कितने के डिजिट लिखोगे, इनको ग्रुप टू डाटा ग्रुप में करके इंटरवल्स के साथ हमने लिखना है। जैसे 800 से 810, 810 से 820 एंड सो ऑन, इस तरह से आपने करना है। तो देखिए इसमें भी हमने इंटरवल्स को कैसे डिवाइड किया, लुक ऊपर आ गया इंटरवल्स, देन टेली मार्क्स, देन फ्रीक्वेंसी, और 800 to 810, 810 to 820, क्योंकि देखिए सबसे छोटी जो वैल्यू है वो 800 से ही स्टार्ट हो रही है। जैसे 806 है, शायद कोई इससे भी छोटी हो जाए, तो हमने 804 भी है, देखिए 804 इज ऑल्सो हेयर, तो हम 800 से करेंगे और 10-10 का इंटरवल हम सेट करेंगे, 800 to 810, 810 to 820, और इसी तरह से जो सबसे बड़ी वैल्यू जा रही है दैट इज 890 जो मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे, हो सकता है कोई उससे भी बड़ी हो, तो हम 890 to 900 तक लास्ट इंटरवल लेंगे। अब फर्स्ट है 830, सबसे पहले इसके लिए भी स्टूडेंट्स देखिए, आप अगर मैं यहाँ दिखाऊंगी तो आपको ऊपर का नंबर्स नहीं दिखाई देंगे, आप बुक खोलिए उसके लिए। तो 830 कहाँ जाएगा, देखिए 820 to 830, 830 यहाँ भी है, 830 यहाँ भी है। ध्यान रखिए यहाँ तक सिर्फ 829 वाले इंटरवल्स आएंगे, 830 अगर आना है तो वो नीचे वाले इंटरवल में आएगा जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। तो 830 के लिए हम यहाँ लाइन लगाएंगे। टेली मार्क्स लगाने की वही मेथड है जो मैं आपको पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नाउ 835 अगेन हेयर, 890 देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो मैंने अभी समझाया कि यहाँ 889 इसके एक पिछले नंबर तक यहाँ आता है, जैसे 889.9 हो तो वो यहाँ आएगा, और अगर पूरा 890 है तो वो यहाँ आएगा। देन 810, 835, 836, 869, देखिए 69 था ना, तो यहाँ इस इंटरवल में आया, अगर 70 होता तो वो यहाँ जाता, 69, देन 845 हेयर, 898 हेयर, 820, 860, 832, देखिए यहाँ आ रहा है तो हमने इसको क्रॉस कर दिया। देन 833 सेम हेयर, 855, 845, ये 40 to 50 के बीच में आएगा ना 45, 890 हेयर, 804 फर्स्ट, 808 वो भी यहीं, 812 वो यहाँ, 840 हेयर, 885, 885 इस इंटरवल में, 835 यहाँ, 835 अगेन वो भी यहाँ, 836 दैट इज अगेन हेयर, 878 हेयर, 840, 868, 868, देन 890, 806, 840 हेयर। तो ये बन गए हमारे टेली मार्क्स। अब हम फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे, तो वो आप यहाँ पे इसी को काउंट करेंगे 1 2 3, तो फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ 3, ये 2, ये 1, ये देखिए 5 and 4 9, दिस इज 5 1 3 1 1 and 4। और स्टूडेंट्स एक बार आपने इसको चेक भी कर लेना है कि टोटल कितने वर्कर्स थे, 30, तो आप इन सबको प्लस करके देख लीजिए कि अगर ये 30 आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो इट मीन्स आपने कोई एंट्री मिस कर दी है, आप उसको रीचेक करेंगे। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी टेबल, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। नाउ व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 इज ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर फ्रीक्वेंसी टेबल मेड इन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया है उसके लिए आपने क्या बनाना है, हिस्टोग्राम, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आप देखिए हिस्टोग्राम बनाने का फिर से वही तरीका, बट ये थोड़ा सा अलग है बार ग्राफ से। ये देखिए टेबल हमारा ये है, इसी टेबल को यूज़ करके हम बनाएंगे हिस्टोग्राम और फिर आंसर करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो हमें गिवन हैं। चलिए स्टूडेंट्स हम ड्रॉ कर रहे हैं ग्राफ, दैट इज हमारे वेजेस क्या थे, हम 0 से शुरू कर रहे हैं। वेजेस हैं 800, 810, यही इंटरवल्स थे ना, 800 to 810, 10 to 20, 20 to 30 इस तरह से। तो यहाँ मैं किंक लगाऊंगी। किंक क्यों लगाया जाएगा, क्योंकि हम 0 से सीधे 800 पे जा रहे हैं, बाद में हमारा 10 10 10 10 का डिफरेंस है, लेकिन स्टार्टिंग में हम 0 से सीधा 800 पे जा रहे हैं, तो यहाँ इंटरवल ब्रेक हो रहा है, इसलिए किंक यूज़ होगा। और जो हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स आए थे वो क्या थे,
कहीं पे 3 था, 2 था, वो जो टैली मार्क्स के बाद जो फ्रीक्वेंसी बनाई थी वो मैक्स 9 तक गई हुई थी मैक्सिमम। तो यहाँ हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगा लेंगे। तो स्केल हमारा क्या आ गया, 10 स्मॉल डिविजन्स। ये छोटी छोटी 10 डिविजन्स हैं, ये किसके बराबर है, 1 यूनिट के बराबर है। यहाँ आ गया नंबर ऑफ वर्कर्स, और ये नीचे जो है दैट आर वीकली वेजेस इन रुपीज। चलिए अब हम इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं। हिस्टोग्राम अब आप खुद देखिए कि हिस्टोग्राम ही ड्रॉ होगा, क्योंकि 800 से 810, देन अगला जो है 810 से सीधा 820, तो वो यहीं से शुरू होके यहाँ खत्म होगा, देन नेक्स्ट यहीं से शुरू होके यहाँ, तो ये कॉन्टिन्यूड रहेगा, इट इज़ हिस्टोग्राम। तो फर्स्ट क्या था, 802, जो टेबल चेक करिए, जो अभी मैंने आपको बनाना सिखाया वो आपके पास बना होगा। आप देखिए 800 से 810 के इंटरवल के सामने क्या लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी में 3, तो हम यहाँ से 3 तक जाएंगे। स्केल रख के आप इसको 3 तक कैसे जाएंगे, आप पेंसिल ही यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। आपको क्लियर दिखाने के लिए मैं पेन यूज़ कर रही हूँ, आपने पेन नहीं यूज़ करना है। और टॉप लाइन जो है वो ऐसे हाथ से सीधे नहीं लगा देनी, उसको स्केल से ही कवर करना है। तो दिस इज़ 3। अब 810 से 20 क्या था, 2, तो अब 2 तक बना लीजिए इसको। 10 उधर से ही आएगा, 20 की लाइन हम यहाँ से लेंगे और हम इसको यहाँ जोड़ देंगे, ये हो गया 2। देन 820 टू 830 1 है वो, तो ये 1 एक ही बॉक्स तक जाएंगे, दैट इज 1। अब आप अगला देखिए 830 से 840 वो कितना है, दैट इज 9। इसको भी आप अलग अलग कलर्स, अगर आपके टीचर कई जगह पे परमिशन नहीं देते, अगर आपके टीचर परमिशन देते हैं तो आप इसको डिफरेंट कलर्स से कलर कर सकते हैं, इसमें अलग अलग दिखाने के लिए। 840 से 850 था 5, नाउ ये रहा 5। इस तरह से आप सारे इंटरवल्स को ड्रॉ कर लेंगे। देन 870 से 880 है, दैट इज 1। नेक्स्ट इज अगेन 1, देन इट इज 4। 900, 890 टू 900 दैट इज 4, तो 4 तक आप जाएंगे, 1 2 3 एंड 4। सो हियर इट इज द हिस्टोग्राम। आप देख लीजिए अच्छी तरह से किस तरह से ड्रॉ हुआ। वीकली वेजेस, यहाँ नंबर ऑफ वर्कर्स 1 2 3 4 मैंने 10 तक ले लिया क्योंकि मैक्सिमम मेरे इंटरवल 9 तक जाने वाला है। देन 800 से 890 तक लिख लिया, उसके आगे चाहे आप ना भी लिखो, ज़रूरत नहीं है तो नहीं लिखेंगे, वो कन्फ्यूजन ही होता है। देन 0 से सीधे 800 आ रहे हैं तो किंक लगाना है, किंक ये देखिए इस तरह से। देन जितना जितना जैसे 800 से 810 तक 3 था, देन 810 टू 822 था, इस तरह से हमने ये सारे ड्रॉ कर लिए एंड दिस इज़ द हिस्टोग्राम। और स्केल ज़रूर लिखना है स्टूडेंट्स, इसको लिखने के अलग से मार्क्स होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4, नॉट ऑल बट दिस इज़ ऑल अबाउट ग्राफ। चलिए अब हम इस ग्राफ को पढ़ के यहाँ पे हम क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। अब यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको बुक में दिए हुए हैं, दैट इज़ 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, विच ग्रुप हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स। वो मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स किस ग्रुप में आ रहे हैं, वो कौन सा था जिसमें 9 है। ये देखिए यहाँ पे, ये आपके सामने ग्राफ है, तो यहाँ से देखिए आप 830 टू 840 वाला, 830 टू 840 ये वाले ग्रुप में मैक्सिमम वर्कर्स आ रहे हैं। एंड नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है इसमें, 9, बट वो पूछा नहीं हुआ। नेक्स्ट है हाउ मेनी वर्कर्स अर्न ₹850 एंड मोर, ₹850 एंड मोर। यहाँ से देखिए, ये देखिए आपके पास ग्राफ 850 और उससे ज़्यादा, ये देखिए 850 और उससे ज़्यादा, ये सारे हैं तो ये सब ऐड हो जाएंगे। 850 से 860 तक ये कितने थे, 1, तो आप यहाँ ऐड करते जाएंगे इनको, 1 प्लस फिर उसके बाद आगे क्या है 3, देन 1, देन 1 एंड देन 4। 850 और उससे ज़्यादा, 850 से यहाँ तक आप लास्ट तक सारे ऐड कर लेंगे। दिस इज़ 1, दिस इज़ 3, देन 1 1 एंड दिस इज़ 4। दिस इज़ 3 + 1 4 4 1 5 1 6 6 एंड 4 10 वर्कर्स। 10 वर्कर्स हैं जो कि 850 से ज़्यादा अर्न करते हैं। और 850 से कम कितने अर्न करते हैं, तो वो यहाँ से देख लीजिए। 850 से लेस जो हैं वो क्या है, दिस इज़ 5 9, देन 5 9, देन 1, देन 2, देन 3, तो इनको ऐड किया, दीज आर 20 वर्कर्स। Next question is, question number 5 is, the number of hours for which students of a particular class watched television during holidays is shown in the given graph। ये ग्राफ आपको गिवन है, आपकी बुक में है। देखिए आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे इसको फिगर ड्रॉ की है। ये है ग्राफ, hours of TV watched per day एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 1 to 2 आवर्स के लिए जो देखते हैं वो हैं 4,
2 से 3 आवर्स जो टीवी वॉच करते हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं? 8। इसी तरह से 3 से 4 आवर्स जो देखते हैं वो हैं 22। और 4 से 5 आवर्स जो इतने आवर्स 4 घंटे से 5 घंटे टीवी देखते हैं दे आर 32। 5 to 6 8 एंड 6 to 7 6। ये आपके पास बुक में है। इसको देख के आपने क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो चलिए हम क्वेश्चंस देखते हैं। द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच दिस गिवन इन द ग्राफ आपको मैंने दिखा दिया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी। तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स कितने टाइम तक टीवी देखते हैं? ये है ना सबसे ज़्यादा 32। कितने हैं ये? 4 से 5 आवर्स। तो आप लिखेंगे 4 to 5 hours. How many students watch TV for less than 4 hours? Less than 4 hours. 4 hours से कम कितने स्टूडेंट्स देखते हैं? तो ये हो गया 22 plus 8 plus 4. 22 plus 8 plus 4. These are 34 स्टूडेंट्स हैं जो 4 hours से कम टाइम टीवी देखते हैं। How many students spend more than 5 hours in watching TV? 5 घंटे से ज़्यादा। अब देखिए 5 आवर्स से ज़्यादा, 5 से ज़्यादा, ये है 5, इससे ज़्यादा, दैट इज़ 8 + 6। तो ये आ जाएगा 8 + 6। 14 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इस इंटरवल में फॉल करते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज। आई होप यू हैव गॉट इट। ग्राफ्स हैं, ध्यान से ड्रॉ करिए, स्केल सही रखेंगे, ध्यान से ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कभी भी गलत नहीं होता और ये आपको फुल मार्क्स दिलाता है अगर आपने सही ड्रॉ किया है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ਇਹ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵੀ ਮੈਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਐਫਰਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।